अब हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन सेक्शन 188। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। टेक्निकल माना जाता है इस सेक्शन को, टफ माना जाता है, बट वी विल प्रूव इट हियर दैट दिस सेक्शन इज नॉट टेक्निकल, दिस सेक्शन इज नॉट टफ एट ऑल, राइट। बट येस, दिस सेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेक्शन 188 दैट इज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। तो अगर हम बात करते हैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के बारे में, तो इस पार्टिकुलर सेक्शन के अंदर अपने को तीन चीजें पता होनी चाहिए। अगर ये तीन चीजें अपने को पता है, मतलब अपने को सेक्शन आता है, मतलब अपना सेक्शन क्रैक हो चुका है, राइट। तो तीन चीजें अपने को इस पार्टिकुलर सेक्शन के अंदर पता होना चाहिए। आर की ऑब्जेक्टिव्स इन दिस सेक्शन आर, पहला डेफिनेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी, कि आखिर रिलेटेड पार्टीज होती क्या है। दूसरी चीज आरपीटीज, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस कौन सी हैं। और तीसरी कि कंपनी अगर एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन एंटर करती है तो उसको अप्रूवल्स कौन कौन से चाहिए। तो अगर ये तीन बातें आपको पता चल जाती हैं तो ये सेक्शन आपके लिए बेहद आसान है। वी हैव 3 की ऑब्जेक्टिव्स इन द गिवन सेक्शन। पहला, डेफिनेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी, रिलेटेड पार्टी आखिर है कौन। दूसरा, वो कौन से ट्रांजैक्शन हैं जो इस सेक्शन के अंदर कवर्ड हैं। और तीसरा, कि अगर आप रिलेटेड पार्टी के साथ कोई ट्रांजैक्शन एंटर करते हो तो कौन कौन से अप्रूवल्स की जरूरत पड़ने वाली है, राइट। हम लोग यहां पे जो स्टार्ट करने वाले हैं वो बैकवर्ड स्टार्ट करने वाले हैं। मतलब क्रोनोलॉजी आइडियली ये होती है कि पहले अपन ये जाने कि रिलेटेड पार्टी क्या है, फिर ट्रांजैक्शंस कौन सी हैं, और फिर अप्रूवल्स कौन कौन सा चाहिए। लेकिन हम लोग यहाँ पे बैकवर्ड क्रोनोलॉजी फॉलो करने वाले हैं। पहले डिस्कस करेंगे कि अप्रूवल्स कौन कौन से चाहिए, फिर डिस्कस करेंगे कि ट्रांजैक्शंस कौन कौन सी हैं, और फिर डिस्कस करेंगे कि रिलेटेड पार्टी क्या है, राइट। तो अगेन उसका भी एक लॉजिक है, राइट, उसका भी एक लॉजिक है कि व्हेन यू गो इन एन ऑर्डर फ्रॉम इजी टू टेक्निकल, तो वो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर बूस्ट हो जाता है, राइट, वो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आ जाता है। तो अब देखो, चीज बहुत ही सिंपल है, सेक्शन का ऑब्जेक्टिव बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेक्शन, अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड द सेक्शन, ओनली आफ्टर देन वी कैन अंडरस्टैंड द प्रोविजंस ऑफ द सेक्शन। तो देखो, ऑब्जेक्टिव बहुत ही क्लियर है यार, कि जनरली कंपनियां जो फ्रॉड करती है, जो मैनिपुलेशंस करती है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बदमाशी करती है, वो सारा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के माध्यम से करती है, रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन एंटर करके करती है, राइट। फेक बिल्स बनवा दिए, इन्फ्लेटेड बिल्स बनवा दिए, क्योंकि कंपनी का एक रिलेटेड कंसर्न है, कंपनी का एक रिलेटेड कंसर्न है। तो उसके साथ क्या किया है कि एक फेक बिल बनवा दिया, फेक परचेज का बिल बनवा दिया, फेक सेल का बिल बनवा दिया, या फिर पता चला कि ज्यादातर ट्रांजैक्शंस जो एंटर की जा रही हैं वो उन्हीं रिलेटेड पार्टीज के साथ की जा रही हैं, उन रिलेटेड पार्टीज को बेनिफिट पहुंचाने के इरादे से की जा रही हैं। कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं, जो प्रमोटर्स हैं, उन्होंने अपनी एस्टैब्लिशमेंट्स खोल रखी हैं, प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट्स खोल रखी हैं, और कंपनी ज्यादातर ट्रांजैक्शंस उन्हीं एस्टैब्लिशमेंट्स के साथ करती हैं, जिससे फायदा उन प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स को पहुंचता है, और जो नुकसान होता है वो मेंबर्स का होता है, जो नुकसान होता है वो गवर्नमेंट का होता है, राइट। बिकॉज कंपनी जब पेमेंट ज्यादा कर रही है, जरूरत से ज्यादा पेमेंट कर रही है, तो वहां पे नुकसान किसका हो रहा है, वहां पे नुकसान मेंबर्स का तो हो रहा है, बिकॉज अल्टीमेटली पैसा किसका जा रहा है, मेंबर्स का जा रहा है। कंपनी जब इन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के साथ मिलकर मैनिपुलेशंस करती हैं, फेक परचेजेस दिखाती हैं, तो टैक्स इवेशंस करती हैं, तो वहां नुकसान किसका हो रहा है, गवर्नमेंट का नुकसान हो रहा है। सो जनरली जो भी मैनिपुलेशंस होता है फाइनेंशियल्स के अंदर, जो भी बदमाशियां होती है फाइनेंशियल्स के अंदर, वो कंपनी सारा का सारा अपने रिलेटेड पार्टीज के साथ ट्रांजैक्शंस एंटर करके करती हैं, बिकॉज उनके साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, उनका कंट्रोल एक्सरसाइज किया जा सकता है। सो दैट इज वाई वो लोग प्लानिंग करके चीजें क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। ऑडिट के अंदर भी अपन यही डिस्कस करते हैं कि एज ए ऑडिटर, whenever we go and audit the financial statements, तो अपना एक मेन कंसर्न होता है कि अपन मैनेजमेंट से एक लिस्ट ले लेते हैं कि भाई बताओ तुम्हारी रिलेटेड पार्टीज कौन कौन सी हैं। अपन ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कि भाई तुम्हारे रिलेटेड पार्टीज कौन कौन सी हैं, और फिर अपन चेक करते हैं कि वो जो रिलेटेड पार्टीज हैं उनके साथ कोई ट्रांजैक्शन एंटर किया गया है क्या, अगर किया गया है तो वो प्रिजुडिशियल तो नहीं है। ये सारा कुछ अपन देखते हैं ऑडिट के अंदर, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग के अंदर, ऐसे 550 के अंदर। एनीवेज, मैं आपको ऑडिट नहीं पढ़ा रहा फिलहाल, मैं आपको लॉ पढ़ा रहा हूं, मगर साथ साथ आपको लॉजिक बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये सेक्शन क्यों इतना इंपॉर्टेंट अपने कंपनी लॉ के अंदर। तो आपने देखा है कि ऑडिट के अंदर भी ढेर सारी जगहों पे
रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के रिगार्डिंग रिपोर्टिंग है, जैसे कि स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग के अंदर, कारो 16 के अंदर। सो दैट इज वाई दिस सेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वाई दिस सेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो तीन चीज आपको इस सेक्शन के अंदर पता होनी चाहिए। कहानी बहुत ही सिंपल है। पहला, डेफिनेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी, आखिर रिलेटेड पार्टी कौन है। दूसरा, ट्रांजैक्शन कौन कौन सी है, वो कौन कौन से ट्रांजैक्शन को कवर किया जा रहा है सेक्शन के अंदर। और तीसरा, कि जब भी कंपनी अपने रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन एंटर करेगा, अप्रूवल कौन कौन सा चाहिए। कहानी बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम लोग अप्रूवल्स के पार्ट में आ रहे हैं कि कंपनी जब भी अपने रिलेटेड पार्टी के साथ कोई ट्रांजैक्शन एंटर करेगा जो कि सेक्शन 188 में कवर्ड है, कंपनी जब भी अपने रिलेटेड पार्टी के साथ कोई ट्रांजैक्शन एंटर करेगा जो कि सेक्शन 188 में कवर्ड है, तो उसको पास करना पड़ेगा बोर्ड रिजोल्यूशन। क्या पास करना पड़ेगा सर? बोर्ड रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। और बोर्ड रिजोल्यूशन पास करने के लिए वही सारे स्टेप्स जो हमने पहले क्लास में देखा है डायरेक्टर्स के अंदर, दैट इज नॉट डायरेक्टर्स, सॉरी, बोर्ड मीटिंग के अंदर, दैट इज कंपनी शैल सेंड द नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग टू ऑल द डायरेक्टर्स, दैट 7-day notice requirement is there. Notice must be given in writing. Notice must be given to the directors at their registered address और electronic means के द्वारा या फिर पोस्ट के द्वारा वो नोटिस भेजा जा सकता है। एंड उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेगा? कन्वीन करेगा एक बोर्ड मीटिंग, एंड उस बोर्ड मीटिंग के अंदर क्या हो जाएगा? बोर्ड रिजोल्यूशन पास हो जाएंगे। सो यहाँ पे क्या होगा कि एक बोर्ड रिजोल्यूशन पास किया जाना चाहिए। क्या पास किया जाना चाहिए सर? बोर्ड रिजोल्यूशन पास किया जाना चाहिए। अगेन बोर्ड रिजोल्यूशन के अंदर जो सिंपल मेजोरिटी देखा जाएगा, दैट इज यू नो वेरी वेल, रेगुलेशन 68 ऑफ टेबल एफ का रेफरेंस आता है, यहाँ पे हमने डिस्कस किया है, राइट। तो जितने भी डायरेक्टर्स हैं जो लोग अटेंड कर रहे हैं मीटिंग को, एंड आउट ऑफ द वंस हु आर अटेंडिंग द मीटिंग एंड हु आर एक्चुअली वोटिंग, उसमें से वो सिंपल मेजोरिटी चाहिएगा। तो अकॉर्डिंगली क्या पास करना पड़ेगा? बोर्ड रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। अब ये बात कहां लिखी है? ये बात सेक्शन 188 में ही लिखी है। कहां लिखी है? सेक्शन 188 में ही लिखी है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो अपने को चाहिएगा ऑडिट कमिटी अप्रूवल। जब भी कंपनी रिलेटेड पार्टीज के साथ वो ट्रांजैक्शन एंटर करती है जो सेक्शन 188 में दिए गए हैं, तो कंपनी को चाहिएगा ऑडिट कमिटी अप्रूवल। अब ध्यान रखना, ये बात सेक्शन 188 में नहीं दी गई है, ये बात दी गई है सेक्शन 177 के अंदर। आपको याद होगा सेक्शन 177 के अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पावर्स ऑफ ऑडिट कमिटी। तो जब पावर्स ऑफ ऑडिट कमिटी डिस्कस करते हैं तो उसके अंदर एक पॉइंट आता है टू अप्रूव द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। क्या आता है? टू अप्रूव द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। तो ऑडिट कमिटी का क्या चाहिएगा सर? अप्रूवल चाहिएगा। और तीसरी चीज, such transaction must be approved by the members. Such transactions must be approved by the members. बट यहां पे एक कंडीशन है, इफ द थ्रेशहोल्ड लिमिट्स आर एक्सीडेड। क्या कंडीशन है? इफ द थ्रेशहोल्ड लिमिट्स आर एक्सीडेड, मतलब कुछ थ्रेशहोल्ड लिमिट दिया हुआ है। जब भी किसी ट्रांजैक्शन की बात की गई है तब एक थ्रेशोल्ड लिमिट दिया हुआ है कि भैया अगर इतने तक का सेल हुआ, इतना तक का परचेज हुआ, तब तो बोर्ड रिजोल्यूशन पास करना होगा, ऑडिट कमेटी का अप्रूवल लेना होगा। बट अगर इससे ज्यादा की सेल हुई, इससे ज्यादा का परचेज हुआ, तो इन दैट केस आपको मेंबर्स का भी अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो वहां पे एक थ्रेशोल्ड लिमिट डिफाइन किया गया है हर ट्रांजैक्शन के लिए। वो थ्रेशोल्ड लिमिट रूल्स के अंदर डिफाइन की गई है जो अपने को देखना होगा, ठीक है। सेक्शंस डिफाइन किया गया है, सेक्शंस कौन कौन से, ट्रांजैक्शंस डिफाइन किए गए हैं सेक्शन के अंदर। ऑल द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन लिस्ट हैज बीन गिवन इन द सेक्शन के ट्रांजैक्शंस कौन कौन से हैं। हर एक ट्रांजैक्शन के लिए एक थ्रेशोल्ड लिमिट दिया गया है रूल्स के अंदर। ध्यान रखना, सेक्शन 188 के अंदर ट्रांजैक्शंस की लिस्ट दी गई है कि कौन कौन से ट्रांजैक्शंस हैं जो रिलेटेड पार्टी के साथ एंटर की जाएगी। हर एक ट्रांजैक्शन के लिए कुछ थ्रेशोल्ड लिमिट दिया गया है रूल्स के अंदर। अब जब भी कंपनी अपने रिलेटेड पार्टी के साथ वो ट्रांजैक्शन एंटर करेगा, तब अपन देखेंगे कि इफ दैट ट्रांजैक्शन इज अप टू द थ्रेशोल्ड लिमिट, तो बोर्ड रिजोल्यूशन ऑडिट कमेटी अप्रूवल, एंड इफ द ट्रांजैक्शन इज अबव द थ्रेशोल्ड लिमिट, तो अपने को वहां पे चाहिएगा अप्रूवल बाय मेंबर्स। अब सवाल उठता है कि अप्रूवल बाय मेंबर्स में कौन सा, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन या फिर स्पेशल रिजोल्यूशन। सेक्शन तो साइलेंट है भैया, सेक्शन तो कुछ भी नहीं कहता, सेक्शन साइलेंट है, सेक्शन कुछ भी नहीं कहता कि ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करना है या फिर स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना है। तो ओआर या एसआर, लॉ इज साइलेंट, लॉ साइलेंट है।
तो याद रखिएगा जब भी लॉ साइलेंट होता है हमेशा हम ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन प्रिज्यूम करते हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन हो जाएगा। और इस सेक्शन में वैसे एविडेंट भी है, क्लियर भी है, बिकॉज पहले इस सेक्शन के अंदर वर्डिंग यूज किया गया था स्पेशल रिजोल्यूशन, कि जब भी थ्रेशोल्ड लिमिट पार होगी तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। लेकिन फिर बाद में लॉ मेकर ने क्या किया, स्पेशल रिजोल्यूशन वर्ड को हटा दिया, तो वहां पे कोई कंफ्यूजन ही नहीं बचता कि अगर स्पेशल रिजोल्यूशन वर्ड को हटा दिया और लिख दिया कि अप्रूवल लेना होगा मेंबर्स के द्वारा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन ही पास करना पड़ेगा। क्या पास करना पड़ेगा सर, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन ही पास करना पड़ेगा। मतलब कौन सा सेक्शन का रेफरेंस आ गया सर यहाँ पे, जब मैं कहता हूं ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, तो कौन सा सेक्शन का रेफरेंस आ गया यहाँ पे, सेक्शन 114 का रेफरेंस आ गया, सेक्शन 114 का रेफरेंस आ गया। याद रखिएगा लॉ इज अ सब्जेक्ट ऑफ इंटरलिंकिंग। अगर आप बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर करना चाहते हैं तो आपकी इंटरलिंकिंग स्किल्स बहुत ही तगड़ी होनी चाहिए, आपकी इंटरलिंकिंग स्किल्स बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए। तो क्वेश्चन आ रहा है कि कंपनी ने रिलेटेड पार्टी के साथ एक ट्रांजैक्शन एंटर करा, कौन कौन से अप्रूवल्स चाहिए, उसके बेसिस में केस स्टडी पूछा जा रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि बोर्ड रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। जब बोर्ड रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा तो यहां पे आप रेफरेंस दे सकते हो सेक्शन 173 का, कि सेक्शन 173 का प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। अगला चीज है कि ऑडिट कमेटी का अप्रूवल लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे रेफरेंस आ गया सेक्शन 177 का। और तीसरी चीज है अप्रूवल बाय मेंबर्स, तो यहाँ पे रेफरेंस आ सकता है सेक्शन 114 का, कि भाई जब अप्रूवल बाय मेंबर्स की बात हो रही है, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन की बात हो रही है, तो सेक्शन 114 के कंडीशंस को कंप्लाई करने होंगे। बट वो सिर्फ तभी होगा जब थ्रेशोल्ड लिमिट्स की क्या की जा रही है, एक्सीड की जा रही है। और वो भी याद रखिएगा थ्रेशोल्ड लिमिट्स कहां दिया, रूल्स के अंदर दिया हुआ है, थ्रेशोल्ड लिमिट्स रूल्स के अंदर दिया हुआ है। तो आप कैसे लिखोगे एग्जाम के अंदर, आप लिखोगे सेक्शन 188 ऑफ चैप्टर 12 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। आपको पता है कि चैप्टर का नाम चैप्टर 12 है, तो सेक्शन 188 ऑफ चैप्टर 12 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 रेड विद सेक्शन 188 ऑफ चैप्टर 12 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 रेड विद कंपनीज मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर्स रूल्स 2014, राइट। तो जो चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया था कि भैया चैप्टर नंबर कौन सा है, 12 है, सेट ऑफ रूल्स कौन से हैं, कंपनीज मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर्स रूल्स। तो वो सारी चीजें क्या करनी होगी, आपको ध्यान रखनी होगी। तो सबसे पहले आगे अप्रूवल्स का पार्ट, आई बिलीव पूरा का पूरा क्लियर है, राइट। दिस इज द अप्रूवल पार्ट, प्लीज नोट इट डाउन प्रॉपर्ली, दिस इज द अप्रूवल पार्ट। आपके नोट्स में ऑलरेडी लिखा है बट नोट डाउन कर लीजिए, क्लैरिटी आ जाएगी। और साथ ही एडिशनल इंटरलिंकिंग के एलिमेंट्स हमने यहाँ पे डिफाइन किए हैं। तो कंपनी जब भी रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन एंटर करेगा, जो कि सेक्शन में स्पेसिफाइड है, ऑब्वियसली रिलेटेड पार्टी का भी डेफिनेशन दिया गया है। वो डेफिनेशन कहां से लेना है वो भी आपको बताऊंगा मैं। कंपनीज एक्ट के अंदर जो भी डेफिनेशन होता है, उस डेफिनेशन का वो एक कॉमन सोर्स होता है, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा आज। तो इन दैट सिचुएशन पहले बोर्ड रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, दैट इज सेक्शन 173 का प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद ऑडिट कमेटी का अप्रूवल चाहिएगा सेक्शन 177 की रिक्वायरमेंट की वजह से। एंड तीसरा क्या होगा कि भाई अप्रूव्ड बाय मेंबर्स, वो जो ट्रांजैक्शन है दैट शुड बी अप्रूव्ड बाय मेंबर्स इफ द थ्रेशोल्ड लिमिट्स आर एक्सीडेड, जो कि रूल्स के अंदर दिया हुआ है। इसलिए कंपनीज मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर्स रूल्स का भी रेफरेंस आ जाएगा, प्लीज नोट इट डाउन। सो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आया हो तो पूरा का पूरा लॉ, पूरा का पूरा ऑडिट हम लोग इसी तरीके से कॉम्प्रीहेंसिव मैनर पे 90 आवर्स में कंप्लीट कर लेते हैं हमारे रेगुलर क्लासेस के अंदर, राइट। सो 90 आवर्स पर सब्जेक्ट, यानी आपको किसी एक सब्जेक्ट में 180 आवर्स नहीं लगाना, किसी एक सब्जेक्ट में 200 घंटे नहीं लगाने। 180 आवर्स के अंदर आप लॉ एंड ऑडिट दोनों कॉम्प्रीहेंसिव मैनर में कंप्लीट कर सकते हैं, with concepts, with presentation, with interlinking skills and with many practical questions discussed in the class itself। और ये जो क्लासेस की जर्नी होगी ये तो सिर्फ शुरुआत होगी, उसके बाद आपको एंडलेस सपोर्ट दिया जाएगा टिल द एग्जाम्स विया माय टेलीग्राम एंड यूट्यूब चैनल्स। रिविजनरी वीडियोस मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स के आपके अवेलेबल होंगे। कॉमन डाउट्स जो भी आते हैं वो मैं यूट्यूब चैनल के अंदर शेयर करूंगा। टेलीग्राम चैनल के माध्यम से रेगुलर आपसे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, एमसीक्यू टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, रेगुलर स्टडी टिप्स आपको दी जाती है, वॉइस क्लिप्स आपको प्रोवाइड की जाती हैं, जिसके माध्यम से आप पूरा ऑडिट लॉ 7-8 घंटे में रिवाइज कर सकते हो। तो इस तरीके से हम लोग लगे रहते हैं टिल द एग्जाम्स आपको बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। और आपको टाइम डिवोट कितना करना है, 90 आवर्स पर सब्जेक्ट, 180 आवर्स इन टोटलिटी, राइट। ये जो क्लासेस है कहां से आप बुक कर सकते हो, यू कैन विजिट www.apnamentor.com। सो अपना मेंटर हमारा वेबसाइट है, वहां से आप क्या कर सकते हैं, ये जो क्लासेस है बुक कर सकते हैं। एंड हमारा जो सपोर्ट है एग्जाम तक आपको मिलता रहेगा। मिशन 70+ के साथ हम ऑडिट लॉ पढ़ते हैं। अभी तक बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, इंक्लूडिंग 79 इन लॉ, 76 इन ऑडिट एंड 250+ स्टूडेंट्स गॉट एग्जम्पशन इन ऑडिट एंड लॉ इन द प्रीवियस अटेम्प्ट। एंड आवर स्टूडेंट्स क्रिएटेड हिस्ट्री इन ऑडिट एंड लॉ। लोगों का परसेप्शन चेंज हो गया कि यार ऑडिट लॉ में भी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो एंडलेस सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा आपको। एंड अगर आप क्लासेस नहीं भी लेते हैं, अगर आपने कहीं भी और से क्लासेस ली है,
तो सपोर्ट के अंदर कहीं कोई भेदभाव नहीं की जाएगी। आप हमारे बच्चे हैं या नहीं हैं, आपने हमसे क्लासेस ली हैं या नहीं ली है, बट स्टिल आप सीए फाइनल के अंदर हैं, यानी आप हमारे बच्चे हैं। सो अकॉर्डिंगली आप हमारे साथ कनेक्ट रह सकते हैं इस यूट्यूब चैनल के अंदर, हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर, और वो एंडलेस सपोर्ट जो मेरे स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाती है जिन्होंने क्लासेस परचेज करी है, वो आपको भी दिया जाएगा। जैसे कि फ्री वॉइस क्लिप सबके लिए अवेलेबल है, रिविजनरी वीडियो सबके लिए अवेलेबल है, स्टडी रिसोर्सेज सबके लिए अवेलेबल है, स्टडी टिप्स सबके लिए अवेलेबल है, राइट। सो ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट गाइस, टेक केयर।